गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th फिज़िक्स और ये है बिगनिंग ऑफ फिज़िक्स। यहाँ पे हम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फिज़िक्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब फिजिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? नेचर और नेचर के जितने भी फिनोमिना है वो सारे हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले तो ये है कि जो फिजिक्स है वो वर्ड जनरेट कहाँ से हुआ है? एक ग्रीक वर्ड है फिजिक्स। ये जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब होता है नेचर, यानी ये है ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? नेचर। और इसी को से हमारे किसको हमने मतलब इसी वर्ड से जो फिजिक्स आई है। इसके बाद में है फिजिक्स के अंदर दो प्रिंसिपल स्टडी करते हैं हम। एक होता है यूनिफिकेशन, एक होता है रिडक्शनाइज्म। यूनिफिकेशन और रिडक्शनाइज्म क्या होता है? यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि फिजिक्स के अंदर जितने भी फिनोमिना है हम उनको यूनिफाई करें, मतलब एक सिंगल लॉ के द्वारा या फिर हम एक सिंगल कंसेप्ट के थ्रू अगर हम जितने भी फिनोमिनाज हैं उनको अगर यूनिफाई करें तो उसको क्या बोलते हैं? हम यूनिफिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोटेशन ऑफ सैटेलाइट, और एग्जाम्पल है फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड। यानी ये जो इस टाइप के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे हम किसके थ्रू पढ़ते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और भी हैं इसके अंदर जितने जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है हमारा वो पूरा किसके अंदर कवर होता है? मैक्सवेल इक्वेशंस के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक को, इलेक्ट्रोडायनामिक को, एसी, डीसी, ये सारा हम किसके थ्रू पढ़ते हैं? मैक्सवेल इक्वेशंस। ये आपका पूरा +2 में कवर हो जाएगा। ये सारा हम मैक्सवेल इक्वेशन, मतलब इतने बहुत सारे फिनोमिनाज को हम ओनली मैक्सवेल इक्वेशंस के द्वारा हम यूनिफाई करते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? यूनिफिकेशन बोलेंगे। जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है? रिडक्शनाइज्म। रिडक्शनाइज्म का मतलब क्या होता है? इट मीन्स मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स। मतलब मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारे पास में, उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे पास में हमने बोल दिया कि यहाँ से एक बुलेट चली, वो बुलेट जाके एक ब्लॉक में लग गई और वो ब्लॉक एक पेंडुलम से टकराया और पेंडुलम ऊपर गया। अब हमें बताना वो पेंडुलम कितना ऊपर तक गया, तो हम सीधा डायरेक्ट नहीं बता सकते। यहाँ से बुलेट चली मतलब क्या है? मोमेंटम हुआ। मोमेंटम हुआ तो वो बुलेट कहाँ लगी? जाके एक ब्लॉक में लगी, और ब्लॉक में लगी तो वो ब्लॉक आगे ब्लॉक पे क्या लगा? फोर्स लगा। फोर्स लगा तो उससे वो कोलिजन हुआ किसके साथ में? पेंडुलम के साथ में। और जैसे ही पेंडुलम के साथ में कोलिजन हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी आई। और पेंडुलम ऊपर की साइड उठा तो वहाँ पे क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। मतलब हम इसको पूरे कंसेप्ट को छोटे छोटे पार्ट में क्या कर सकते हैं? अच्छे से इसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके हम इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? रिडक्शनाइज्म बोलेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में के अंदर हम टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सारा सिस्टम हम उसके अंदर स्टडी करते हैं। मतलब छोटे छोटे पार्ट में उसको हम डिवाइड करके अच्छे से स्टडी करते हैं। यानी मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से उसको समझना या फिर उसको अच्छे से कैलकुलेट करना, यही क्या होता है? रिडक्शनाइज्म होता है। इसके बाद में है स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है? 2 टाइप्स में है ये। एक मैक्रोस्कोपिक होती है और एक क्या है? माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक को हम क्लासिकल फिजिक्स बोल सकते हैं और जो माइक्रोस्कोपिक है उसको हम क्या बोल सकते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। जो मैक्रोस्कोपिक है इसके अंदर फाइनाइट साइज का पढ़ते हैं हम, और जो मैक्रोस्कोपिक है इसके अंदर हम बहुत स्मॉल साइज का डिस्कस करते हैं। और वो साइज कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर। यानी इस साइज तक हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। इसको हम मॉडर्न फिजिक्स या फिर हम क्या बोल सकते हैं? इसको क्वांटम फिजिक्स भी बोल सकते हैं। जो मैक्रोस्कोपिक है इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं? मैकेनिक्स के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में और ऑप्टिक्स के बारे में। अब थोड़ा हम मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं। मैकेनिक्स के अंदर क्या स्टडी करेंगे?
जैसे कि एक कार है, वो एक रोड पे मूव कर रही है, मोशन कर रही है, वो किसके अंदर आ गया? मैकेनिक्स के अंदर आ गया। रॉकेट का प्रोपल्शन हो रहा है, वो किसके अंदर आ गया? मैकेनिक्स के अंदर आ गया। कोई बॉल है, वो फ्लोट कर रही है वाटर के अंदर, वाटर के ऊपर, तो वो क्या आ गया? मैकेनिक्स का कंसेप्ट हो गया। ये सारा इस टाइप का जो कंसेप्ट है वो मैकेनिक्स के अंदर आ जाएगा। थर्मोडाइनमिक्स में क्या स्टडी करते हैं हम? हीट के बारे में। हीट का जितना भी कंसेप्ट है वो सारा किसके अंदर आ जाएगा? थर्मोडाइनमिक्स के अंदर आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या आ जाएगा? चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अंदर हम पोटेंशियल पढ़ेंगे उसका, और एसी, डीसी या फिर मैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे। ये सारा आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अब आ गया ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर क्या आ जाएगा? जितना भी लाइट का कंसेप्ट है वो सारा किसके अंदर स्टडी करेंगे? हम ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। ये सारा क्या है? कौन सी फिजिक्स बोल सकते हैं हम इसको? क्लासिकल फिजिक्स है। अब जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है इसको हम मॉडर्न फिजिक्स या फिर क्या बोल सकते हैं? इसको क्वांटम फिजिक्स बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं हम? एटम के बारे में स्टडी करेंगे, एक्सरेज के बारे में स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में, और सेमीकंडक्टर, मतलब जिनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है ना, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिक के अंदर। अब एक बात आती है, एक है मैक्रोस्कोपिक, एक है माइक्रोस्कोपिक। इन दोनों के बीच में एक और होता है, उसको बोलते हैं मेसोस्कोपिक, मतलब दोनों के बीच का जो होता है उसको मेसोस्कोपिक बोलते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी। फिजिक्स सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है वो हम इसके अंदर अभी पढ़ेंगे। अब फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी क्या है? जैसे कि सोसाइटी मतलब कि डेवलपमेंट है, टेलीफोन, टेलीग्राफ, या फिर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं मैसेज को, ये सारा क्या है? फिजिक्स के थ्रू हो रहा है। हम क्या लिख सकते हैं इसको? जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिख देंगे, दी डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ, as to transmit messages मतलब इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? टेलीफोन, टेलीग्राफ के थ्रू मैसेजेस को हम क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ये सारा क्या है? डेवलपमेंट है। किसके थ्रू है? ये फिजिक्स के ही थ्रू है। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर? सेकंड पॉइंट क्या है? टू डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट हैज़ रिवॉल्यूशनाइज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब क्या है? जो रेडियो है, टेलीविजन है, सैटेलाइट है, इनका यूज़ हम किस में करते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम में करते हैं। ये भी किसके थ्रू है? फिजिक्स के थ्रू इनका डेवलपमेंट हुआ है। थर्ड पॉइंट है एडवांस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, लेजर। ये सारा भी हम क्या करते हैं? सोसाइटी के अंदर यूज़ करते हैं, और इन सभी का भी डेवलपमेंट किसके थ्रू है? फिजिक्स के थ्रू है। तो ये मतलब फिजिक्स रिलेटेड है, किससे? सोसाइटी से है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैसे है? फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैसे है? जैसे हमने स्टडी किया था स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसको हम इसके थ्रू कौन सी जो बेसिक प्रिंसिपल है किसके थ्रू हमने ये स्टडी किया था? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब ये इसका प्रिंसिपल्स है, और ये क्या है? टेक्नोलॉजी जनरेट हुए। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन है, रॉकेट प्रोपल्शन, इसके ये किस प्रिंसिपल के थ्रू स्टडी करते हैं हम? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और भी हैं, जैसे हमने सोनार के बारे में पढ़ा था। सोनार के अंदर क्या आता है? रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। ये सारी क्या है? ये प्रिंसिपल्स हैं, और इनके थ्रू इन टेक्नोलॉजीज का जनरेशन हुआ था।